देखो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.4% हो गई है। वहीं आरबीआई का टारगेट 4% था, अब ये बढ़कर 4.4% हो गया है। अगर हम दिसंबर 2024 से देखें तो ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। वहीं मई में देखा जाए तो 3.93% था। इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब इस इन्फ्लेशन के पीछे रीजन क्या दिया गया है कि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहा है जिसकी वजह से फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा रीजन है वीकर मानसून बिकॉज ऑफ द अल नीनो इफेक्ट। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट देखें तो मई में देखा जाए तो 1.7% था। वहीं अब जून में सीधे ये 4.3% पहुंच गया है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है। देखो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मतलब है जब चीज़ों के प्राइसेस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिससे कि मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने पहले हम 50 रुपए में 2 किलो चावल खरीद लेते थे, अब 50 रुपए में 1 किलो चावल मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्या हो गया, हमारे मनी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। अच्छा, आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो देखो जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को मार्केट से रिड्यूस कर लेती है। बेसिकली चार की रेट्स हैं करने के। रेपो रेट क्या है, ये इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देती है। यानी अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे रही है तो उस पे जो वो इंटरेस्ट लगा रही है उसी को हम कहते हैं रेपो रेट। अगर रेपो रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंक आरबीआई से हाई इंटरेस्ट पे लोन लेगा, और जब बैंक को पब्लिक को लोन देना होगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ा करके देगा, जिससे कि बोरोइंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी पब्लिक कम बोरो करेगी पैसा क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब वहीं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई पे करती है बैंक को जब वो अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया तो बैंक ये सोचेगा ना कि हम अपना पैसा आरबीआई के पास रखें क्योंकि हमें बदले में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो हम अपना पैसा पब्लिक को क्यों उधार देंगे कम इंटरेस्ट पे। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये मिनिमम परसेंट ऑफ कैश होता है जो हर बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब देखो आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा सकती है जिससे कि बैंक को अपना ज्यादा कैश आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पास कम पैसा बचेगा कि वो पब्लिक को उधार दे। दूसरा एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो परसेंट ऑफ कैश या गोल्ड होता है जो बैंक अपने पास रखते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो अगर एसएलआर आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो जिससे उसके पास पैसे कम बचेंगे कि वो पब्लिक को उधार दे। तो इस तरह आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। If you like the video, please hit the follow button and you can take the screenshot also. Or if you want photo, let me know in the comment section. I will DM you. Thank you. Bye. Take care.